किसी ने क्या खूब कहा है, क्यों घबराता है पगले दुख के होने से, जीवन की तो शुरुआत ही हुई है रोने से। नमस्कार दोस्तों, शुभकामनाएं सभी को। आज कुछ सुख दुख की बात कर ली जाए। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, दुखी होते हैं, क्या करें क्या ना करें। हमारे दुख ही इतने ज़्यादा हैं कि खुश रहना हो ही नहीं पाता। समझ नहीं आता कि हमें ही इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचा है, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, भगवान हमारे साथ इतने निर्दयी क्यों हैं। भाई सवाल तो बड़ा भारी है। जिसे देखो आज इसी बात से परेशान दिखाई देता है कि मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक स्टूडेंट होने के नाते, जी हाँ स्टूडेंट, आप जीवन में कितना भी सीख लें, हमेशा अंतिम समय तक आपके सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक ऐसा विषय है, एक महासागर है, ऊपर से जितना सरल अंदर से उतना ही गहरा, डीप, अतल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टूडेंट होने के नाते मैं इसको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ कि भाई इस तरह के इमोशंस रखेंगे, नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो लाइफ में नेगेटिविटी और ज़्यादा अट्रैक्ट करते जाएंगे, अपने दुखों में और ज़्यादा इजाफा कर लेंगे। और ये जवाब सही भी है, और सिर्फ जवाब ही नहीं, इसमें समस्या का समाधान भी है। और मेरा तो हमेशा फोकस ही समाधान पर होता है, लेकिन इतनी सरलता से दिया जवाब बहुत से लोगों को आसानी से समझ में नहीं आएगा, उससे उनकी संतुष्टि नहीं होगी। तो इस बात को, इस समस्या को हम आज थोड़ा तसल्ली से समझने की कोशिश करेंगे और इसके समाधान को भी जानने की कोशिश करेंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, समस्याओं के समाधान हो तभी समस्याओं को उठाने का लाभ है। आपको इस चैनल पर हमेशा उपाय, सॉल्यूशन, समाधान, हल, इन सारी चीज़ों पर जोर दिखाई देगा। और आप सब भी बहुत प्यार इस चैनल को दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और हाँ, लाइक बटन तो सभी दबा दीजिए, और उसके लिए एडवांस में धन्यवाद। मैं हूँ आपके सुख दुख का साथी होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल। ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास, हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की छोटी सी कोशिश। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि लोग दुख क्यों पाते हैं। बहुत वर्ष पहले कुछ ऐसे ही सवाल स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से पूछे थे। उन दोनों के बीच हुए संवाद का कुछ अंश मैं अपनी बात को समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ। प्राय अधिकांश लोगों की जिज्ञासा तो इसी संवाद से हल हो जाएगी, शांत हो जाएगी, पर मैंने फिर भी कोशिश की है कि उन जवाबों को कम शब्दों में और भी ज़्यादा स्पष्ट करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, सरल शब्दों में मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संबंध में उन विचारों को देख सकें हम। तो बात तब की है जब विवेकानंद जी के नाम से नहीं जाने जाते थे। उनका विद्यार्थी जीवन चल रहा था, उनका असली नाम नरेंद्रनाथ था। परिवार आर्थिक परेशानियों में था। नरेंद्रनाथ का मन पढ़ाई में तो लगता था, अध्यात्म में भी लगता था, लेकिन घर परिवार और सांसारिकता में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी थी। नरेंद्रनाथ बुद्धि और तर्क में जीने वाले एक कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी थे। वे रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में जाते थे, किंतु हर बात पे अपनी तेज तार्किकता के साथ परमहंस जी की बातों का विरोध भी करते थे और अपनी कोई विशेष दिलचस्पी भक्तिभाव में नहीं दिखाते थे। किंतु रामकृष्ण परमहंस ने उनके हर प्रश्न का समाधान करके उनकी तार्किक बुद्धि को भक्ति में बदल दिया था। आगे चलकर यही नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद कहलाए। पूरे भारत को, पूरी दुनिया को एक नई सोच दी, पूरे देश दुनिया में जन जागरण किया। स्वामी विवेकानंद जी ने तब परमहंस जी से पूछा था, हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। तब परमहंस जी ने विवेकानंद जी को बताया था, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है और इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते हो। परमहंस जी ने कितने सहज रूप से बता दिया था कि हम अपनी आदतों को जीते हैं, अब वो खुश रहने की हो या दुखी रहने की। यही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताई जाती है। बस किसी न किसी तरह से, बहाने से हम अपनी आदतों को जीते रहते हैं, आदतों को पूरा कर लेते हैं। और इसका सलूशन ये है कि हम दुखी रहने के अपने पैटर्न को ब्रेक करके, तोड़कर
खुश रहने के पैटर्न को क्रिएट कर लें। हमें खुश रहने का पैटर्न अपनाना चाहिए। और ये आदत या पैटर्न्स ब्रेक करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सी विधियां बताई गई हैं। स्वामी विवेकानंद का अगला प्रश्न था कि अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं। परमहंस जी ने जवाब दिया, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है, सोने को शुद्ध होने के लिए आग पर तपना ही पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन और बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या संबंध है इस बात से? तो ये बात समझने वाली है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, जिसे हम अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं, बस हमारे अनुभव हैं। और उन अनुभवों में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, जिन फीलिंग्स के साथ हम इन अनुभवों को लेते हैं और जो हम एक्शंस लेते हैं उसके बाद, उसके अनुसार ही हमारे आगे का भविष्य तय होता है, भविष्य का निर्धारण होता है। और जो वर्तमान है वो हमारे भूत का परिणाम है। क्योंकि जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, विचार और एक्शन हमारे तब रहे होंगे, उसका परिणाम आज है। सिंपली समझिए, हम जो भी महसूस करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। विवेकानंद जी ने अगला सवाल किया था, आपका मतलब है ऐसा अनुभव उपयोगी है? तब इसी बात को रामकृष्ण जी ने और अधिक स्पष्ट किया था और कहा, हाँ, हर लिहाज से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह है। पहले वह परीक्षा लेता है और फिर सीख देता है। पहले परीक्षा फिर शिक्षा, यानी उस परीक्षा में जो पास हो गया, उससे जिसने सीख ले ली, परीक्षा के समय में, या जिसे हम सामान्यतः बुरा वक्त या दुख की घड़ी कहते हैं और मैं इसे जीवन की चुनौतियां कहता हूं, उस समय में अपने भाव नियंत्रण में जो रख लेता है, समझ लेता है कि ये सब हमारी अपनी फ्रीक्वेंसीज के कारण है, हमने अट्रैक्ट किया है, और इस सीख से अपने भविष्य को तय करता है। फिर विवेकानंद जी का अगला प्रश्न था, समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें समझाया, अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान ही नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो। अपने भीतर झांको। आंखें दृष्टि देती हैं, हृदय राह दिखाता है। तो दरअसल होता यह है कि हम सब अपनी परेशानियों से घबराकर सही तरीके से सोच ही नहीं पाते। सही गलत का निर्णय बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर हम और भी ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, गलत दिशा पकड़ लेते हैं। जबकि उस समय शांत चित्त होकर अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को पहचाने तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। स्वामी जी ने फिर पूछा, क्या असफलता सही राह पर चलने से ज़्यादा कष्टकारी है? इस पर परमहंस जी का कहना था कि सफलता वह पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं, संतुष्टि का पैमाना तुम खुद तय करते हो। तो यहाँ रामकृष्ण जी कह रहे हैं कि आपकी सफलता और असफलता आपकी अपनी संतुष्टि पर निर्भर करती है। लोगों की नज़र में आपकी सफलता या असफलता का आपकी नज़र में कोई अधिक महत्व नहीं होना चाहिए। आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य आपकी खुशी, आपकी संतुष्टि है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही सिखाया जाता है, खुश रहना, संतुष्ट रहना हर परिस्थिति में। अब एक बहुत दिलचस्प सवाल और विवेकानंद जी ने पूछा था कि कठिन समय में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रख सकता है। इस पर रामकृष्ण जी ने कहा कि हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम कितना चल पाए, बजाय इसके कि अभी और कितना चलना है, कितना बाकी है। जो कुछ पाया है उसे गिनो, जो हासिल नहीं हो सका उसे नहीं। अब देखिए, फिर से वही बात निकल कर आती है कि जो आप हासिल कर चुके हो उसका उत्सव करो, चाहे जितना हो वो, कम या ज़्यादा। कारण यह है कि आप अपनी पिछली सफलताओं को देखोगे तो उत्साह में रहोगे, उत्साह बढ़ेगा। और ये सोचने लगे कि हाय, अभी तो ये नहीं मिला, अभी तो वहाँ तक जाना है, वो हासिल करना है, तो आप अपनी नेगेटिविटी के जाल से निकल ही नहीं सकोगे, फंसते जाओगे। अपना उत्साह बरकरार रखना तो फिर बहुत दूर की बात है। इसे ऐसे समझें कि किसी को पहाड़ी की चोटी पर जाना है और वो आगे देखकर चढ़ेगा तो घबरा के थक कर बैठ जाएगा। सरल तरीका ये है कि कितनी दूरी तय हो चुकी है ये देखे और अगले कदम की तैयारी करे। और एक और कमाल का प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस जी से पूछा, वो था, लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है?
इस पर जो परमहंस जी ने जवाब दिया वो दरअसल कमाल का था। जब भी वो कष्ट में होते हैं वो पूछते हैं मैं ही क्यों। जब भी वे खुशियों में डूबे रहते हैं तो कभी नहीं सोचते कि मैं ही क्यों। है ना ये कमाल। हम सभी जब सुख में होते हैं तब सच में हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि हम ही क्यों। और जैसे ही कोई चुनौती आई हम घबराकर अपने को कोसने लगते हैं, दुनिया को कोसने लगते हैं, और तो और भगवान को कोसने लगते हैं, यूनिवर्स को कोसने लगते हैं, है ना। वो एक दोहा भी है ना, बहुत प्रसिद्ध, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होए। स्वामी जी ने अगला सवाल किया था, मैं अपने जीवन से सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूँ? और परमहंस जी का जवाब था, बिना किसी अफसोस अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो और निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। यहाँ परमहंस जी ने बहुत ही सरल शब्दों में सीधे सीधे कह दिया कि आपको बीते कल को नहीं जीना है, पर उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए आज को जीना है और आने वाले समय की नींव को रखना है। हमारे आज के इमोशंस, फीलिंग, विचार और एक्शन ही आने वाले समय की नींव रखते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। पर बहुधा लोग बीते हुए कल की गतिविधियों में ही जीते हैं, अच्छे या बुरे जैसे हों। अनुभव अच्छे होते हैं तो आत्ममुग्ध होते हैं, और पिछले अनुभव कुछ बुरे होते हैं तो पश्चाताप से भरे रहते हैं, गांठें खुल नहीं पाती, आत्म स्वीकारोक्ति नहीं होती। इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है होपोनोपोनो प्रार्थना, जिसमें आप अपने पिछले किसी भी जाने अनजाने में किए सही गलत कामों के लिए क्षमा मांगते हुए, धन्यवाद देते हुए अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। कोई गिल्ट नहीं, कोई आत्ममुग्धता नहीं, बस सरल स्वीकारोक्ति। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने परमहंस जी से फिर एक और सवाल किया, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी सभी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं। तब परमहंस जी ने कहा कि कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखिए और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है, यह कोई समस्या नहीं है जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम यह जान जाओगे कि जीना कैसे है तो जीवन सच में बेहद आश्चर्यजनक है। और जी हाँ, जो कुछ परमहंस जी ने कहा वही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। देर सवेर हर प्रार्थना का फल मिलता है। कोशिश तो करो, मन से करो। प्रार्थना अर्थात आपका सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म स्वीकारोक्ति और समर्पण, सारे पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव शब्द, पॉजिटिव फीलिंग्स, ये सब वाइब्रेशंस काम करती हैं। और अंत में ये कहते हुए वीडियो समाप्त करता हूँ कि आपके जीवन में कोई दुख है तो एक बात याद रखना, अच्छा जीवन पाने के लिए दुखों से लड़ना ही होता है। हंसकर करें या रोकर, करना तो है ही। हंसकर करेंगे तो आज तो खुश होंगे ही, आने वाले कल को भी सुंदर कर लेंगे। जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भाव रखेंगे वैसा ही अपना जीवन अट्रैक्ट कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो कम से कम अपने 3 प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उन्हें शेयर कीजिएगा जिन्हें आप सुखी देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं। और आपको मेरे साथ अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सीखनी है, कोर्स करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और यूजफुल थॉटफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।